चलिए हम लोग देखने वाले हैं ट्राई का कंसेप्ट। तो देखेंगे इसमें ट्राई और ट्री में क्या सिमिलरिटी है और ट्राई का यूज केस क्या है। ठीक है। ट्री ट्री जो है इस तरह से हम लोग करते हैं ना, जैसे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, अगर थ्री चाइल्ड आए तो थ्री चाइल्ड, इस तरह से आप लोग नोट ऐड कर सकते हैं। तो ट्राई भी उसी तरह से होता है, ट्री की तरह ही। बट क्या होता है, ये जो है आपको लेटर के लिए होता है, वर्ड्स के लिए होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले वर्ड्स के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्ड्स ऑफ एरिया, जैसे एप्पल ले लिए, ऐप ले लिए, ठीक है, ए बी सी ले लिए, ए बी एफ ले लिए, इस तरह से वर्ड ले लिए। बहुत सारे वर्ड्स होंगे। तो नॉर्मली क्या करेंगे, अगर इस वर्ड को आप स्टोर कीजिएगा तो क्या लेते हैं, स्ट्रिंग एरे लेते हैं। अब स्ट्रिंग एरे में आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है तो कितने कॉस्ट लेंगे, ऑर्डर ऑफ वन। एंड में आप इंसर्ट कर दो। ठीक है। अगर सर्च करना है तो कितने लगेंगे, एन एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ एन, उसके बाद जो भी हमारे वर्ड का लेंथ है, कि ये वर्ड है कि नहीं, तो पूरा जो है वर्ड्स ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि अब एप्पल है तो ए पी के इक्वल है कि नहीं, पी अगेन पी के इक्वल है कि नहीं, एल एल के इक्वल है कि नहीं, ए के इक्वल नहीं, इस तरह से ट्रेवर्स करके चेक करना पड़ेगा। डिलीशन कॉस्ट क्या होगा, और डिलीशन कॉस्ट अगेन हमको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन एल बोल लीजिए, और डिलीट करने के बाद क्या, जैसे भी किसी मिड एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो फिर से इसे गैप को तो फिल करना पड़ेगा, तो फिल करते रहेंगे। ठीक है। नहीं तो ये भी और भी एफिशिएंट वे है, ये एलिमेंट को लेके लास्ट एलिमेंट से, ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो होगा उसको सब कर देंगे और इस वाले को रिमूव कर देंगे। तो ये एफिशिएंट हो गया ऑर्डर ऑफ वन में डिलीट करने का, बट लेकिन सर्च तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से होगा। हम लोग देख रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, इस तरह से। अगर आप उसी तरह से शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करिएगा ना, तो शॉर्ट करने के बाद आपको सर्च कॉस्ट लग जाएगा ऑर्डर ऑफ एल, क्योंकि वर्ड का लेंथ है, देन लॉग ऑफ एन, ये लग जाएंगे सर्च करने के लिए, शॉर्ट करने के बाद, आफ्टर शॉर्ट का ये है। देन उसके बाद ये हो गया सर्च। और क्या इंसर्ट का क्या लगेगा, इंसर्ट करने का जो लगने वाला है ना, आप एक एलिमेंट इंसर्ट कीजिएगा ऑर्डर ऑफ वन, और उसके बाद आपको शॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो शॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने का एन लॉग एन, ठीक है, इस तरह से। डिलीट करने का आप एलिमेंट सर्च कीजिएगा तो इस तरह से एल लॉग एन, यहाँ पर भी एल लग जाएंगे ना, एल लॉग एन। देन उसके बाद डिलीट करने के बाद आपको लेफ्ट शिफ्ट भी करने पड़ेंगे, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एन इस तरह से कीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो टाइम कम्प्लीट कहीं नहीं, एन लॉग एन इस तरह से आ रहा है। तो ट्राई का क्या है, और इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे एप्पल है, एपी रिपीट हो रहा है, तो आप एपी दो बार स्टोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। ए बी रिपीट हो रहा है तो ए बी को भी बार बार स्टोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ए बी भी रिपीट हो रहा है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी है पड़ रहा है। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी है पड़ रहा है। और उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी भी है। और तो ट्राई में क्या होगा, तो ट्राई में आप हर एक नोड पे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ए एप्पल बनाना चाह रहे हैं, ए किए, यहाँ से ए पे आए यहाँ पर, फिर पी पे आए इस नोड पे, फिर पी पे आए इस नोड पे, फिर आए एल पे इस नोड पे, फिर आए ए पे इस नोड पे। और यहाँ पर हम एक एंड ऑफ वर्ड डेलीमीटर रखेंगे, जिसको वो कर देंगे। अब ठीक, अब ए पी, पी के बाद अगर ई आया तो ई के पास हमारे पास नोड नहीं, ई का एक नोड बना लेंगे, ई पे ये नोड बना लेंगे और यहाँ पर डेलीमीटर ट्रू कर देंगे।
अब ए के बाद क्या था, बी और सी लिए थे हम लोग, है ना। ये कुछ भी ले सकते हैं, ए बी। तो बी हमारे पास नहीं है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बी पे एक नोड क्रिएट करेंगे, सॉरी बी पर एक नोड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद एक सी पे नोड क्रिएट करेंगे, एंड ऑफ वर्ड का डिलीमीटर ट्रू कर देने यहाँ। फिर ए बी के बाद क्या था, डी था, ये था ना, डी था, यहाँ पर भी एंड ऑफ वर्ड रखेंगे और इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे एप्पल है तो हर एक में अगर एक कॉमन है तो एक से हम लोग कोई भी डबल ए नहीं कर पा रहे हैं, डबल ए नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और सर्चिंग कॉस्ट क्या होगा, जितना वर्ड का लेंथ होगा एल। ठीक है, इंसर्शन कॉस्ट, ये सर्च कॉस्ट हो गया, इंसर्शन कॉस्ट क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एल। ठीक है, पर सर्च कीजिएगा ए पे आइएगा इस नोड पे, उसके बाद पी पे जाइएगा इस नोड पे, फिर पी पे आइएगा इस नोड पे, एल पे इस नोड पे, ई पे इस नोड पे। तो इस तरह से आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। देन डिलीशन, डिलीशन सबसे पहले तो वर्ड सर्च कीजिएगा कि हाँ भाई वर्ड है कि नहीं, वर्ड है तो फिर उसके बाद डिलीशन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से डिलीट कीजिएगा, तो ये भी लगने वाला है, ऑर्डर ऑफ एल कॉस्ट लगने वाले हैं। तो चलिए वो देखेंगे कि हम लोग डीप में कैसे डिलीट करना है, कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हर एक नोड पे क्या होने वाला है, हर नोड पे जो है आप जैसे ए है उसके बाद बी आएगा तो बी के नोड पे आ जाना है। इस तरह से हमको हर एक नोड पे ए से लेकर के जेड तक एक नोड का एरे होगा। ठीक है, क्योंकि ये नोड सेम नोड है, सेम नोड यहाँ पर भी रिपीट होगा। ठीक है, फिर ये नोड यहाँ पर एक क्रिएट होगा, तो एक क्या करना पड़ेगा, नोड पे हमको नोड क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से जेड तक होगा। अगर हम किसी भी वर्ड को ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये ए पे एक नोड अपना सेम नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, सेम नोड क्रिएट करने वाला है। फिर अगर हम ई से कोई भी वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, एलिफेंट, तो ई से यहाँ पर एक नोड क्रिएट करेगा, और ये नोड जो है, ठीक है, इस नोड के ई पर ये एक नोड क्रिएट करेगा, और यहाँ पर जो है हमारे इस नोड का रेफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तभी तो हम लोग कर पाएंगे आगे। जैसे आपको ए पे आया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका इस नोड का नाम है नोड 1, ठीक है, तो क्या करेंगे, नोड 1 ऑफ ए, नोड 1 ऑफ ए करेंगे तो ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, नोड ए ऑफ रेफरेंस ये हो गया, और यहाँ पर अब ये रेफरेंस मतलब अभी इसको डिनोट कर रहा है, नोड 1 ऑफ ई इस नोड को रेफरेंस कर पा रहा है, यहाँ पर इसका रेफरेंस होगा। अब नोड 1 ऑफ सी, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगा, नल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से होगा, इस तरह से होने वाला है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग कोड कैसे करने वाले हैं। ठीक है, रैन नोड ऑफ 26 लेटर। ठीक है, तो अभी तो हम लोग स्मॉल एबीसी को ले रहे हैं। अगर आप चाहोगे नहीं कैपिटल तो 256 लीजिए, जिसमें सारे जो है सारे वर्ड जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, और जितने भी स्पेशल करेक्टर होते हैं, 7 8 9 10, इस टाइप से सारी चीज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और हर एक वर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इंड ऑफ डेलीमीटर लगा रखे हैं। हर एक नोड पे इंड ऑफ डेलीमीटर की जो कोई भी जो वर्ड हो इंड हो रहा है, तो वहां पर हम इंडिकेट करें कि हाँ ये जो है
एक वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर एक वर्ड पे एंड ऑफ डेलीमीटर लगाएंगे, एंड ऑफ वर्ड। तो इसका बुलियन ले लेते हैं और स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, या आप लोग इसे कर सकते हैं ट्राई नॉट, देन उसके बाद एंड ऑफ वर्ड इक्वल टू फॉल्स सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से ये हो गया हमारा नोट। अब हम ये करना पड़ेगा, जैसे हम लोग नेक्स्ट वर्ड बना रहे हैं तो वर्ड के लिए एक ये जो ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल नोड है, इसको हमेशा ग्लोबल ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोगों ने नोड क्रिएट किया, इसको ट्रेवर्स करके आगे बढ़ गए और इसको ट्रेवर्स करके आगे बढ़ गए, क्योंकि ये वन वे है, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट की तरह है, वन के बाद सेकेंड। तो अब अगर हम इसके बाद ट्रेवर्स करके सेम नोड को यहाँ पर आ गए, हम बैक ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको जो भी जहाँ से हर एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको एक ही जगह रखना है और उसको ग्लोबल रखना है, कि हमेशा सब कोई सर्च के लिए, इंसर्ट के लिए, क्योंकि हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं रूट नोड से ही करने हैं, ठीक है। इसलिए हमको रूट नोड को एक ग्लोबली करके रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लास ट्राय बना लेते हैं, ठीक है। ट्राय बनाएंगे और यहाँ पर एक प्राइवेट कर लेते हैं कि बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब ना कर पाए, बाहर से ये ग्लोबल वेरिएबल को कोई चेंज ना कर पाए। रूट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ट्राई में हम लोग रूट इक्वल टू न्यू ट्राई नोड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया न्यू ट्राई नोड, हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। इस रूट को हम कभी भी इस रूट को ट्रेवर्स नहीं करेंगे, जब भी ट्रेवर्स करेंगे रूट का कॉपी लेकर कहीं ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन के लिए हमारे पास वर्ड आ गया, ठीक है, वर्ड आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ना एक ट्राई नोड लेते हैं और ट्राई नोड एक ले लेते हैं करेंट, ठीक है, जिसमें रूट का कॉपी होगा। रूट को ट्रेवर्स नहीं करेंगे, करेंट को ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू वर्ड को ट्रेवर्स करेंगे, फॉर लूप लेंगे। उसके बाद ठीक है, वर्ड में जो कैरेक्टर होंगे उसको ट्रेवर्स करना है, कैरेक्टर लिए और वर्ड को जो है तो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा करेंट नोड है, करेंट नोड के, ठीक है, चाइल्ड के जो है कैरेक्टर इंडेक्स पे नल तो नहीं है, ठीक है। अगर नल होगा, मतलब ये हो गया ना, ये हमारा चाइल्ड है, ये नोड का ये चाइल्ड है, चाइल्ड पे मान के यहाँ पर डी है, डी पे अगर नोड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नल है, नोड क्रिएट करना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, करेंट डॉट चाइल्ड सी एस पे हम लोग न्यू नोड ट्राई नोड क्रिएट करेंगे, ट्राई नोड, ठीक है। ट्राई नोड क्रिएट कर दिए। अब ट्राई नोड क्रिएट करने के बाद हमको इस नोड पे भी आना है, तो करेंट इज इक्वल टू करेंट डॉट चाइल्ड का सी एच पर जो नोड है यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही हमारा फोर लूप खत्म हो जाएगा, फोर लूप जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब इसका मतलब है कि सारे वर्ड हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए हैं और कहीं न कहीं हम लोग यहाँ पर होंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड ऑफ वर्ड है। तो एंड ऑफ वर्ड को ट्रू सेट करेंगे, यहाँ भाई यहाँ पर एक वर्ड खत्म हो रहा है।
ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हमारा इंसर्ट। अब देखिए कोई भी वर्ड आएगा तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे। देन उसके बाद इस तरह से फॉर लूप लगाएंगे हर एक कैरेक्टर पे, और उसके बाद इंसर्ट करके चल जाएंगे, इंड ऑफ वर्ड करके वो कर देंगे। अब सर्च करेंगे। वो तो इंसर्ट करने का हो गया। सर्च कैसे करेंगे? सर्च भी तो रूट से ही करना पड़ेगा। सर्च वर्ड देते हम लोग, ठीक है, वर्ड आ जाएगा। तो वर्ड जो आएगा तो उसी तरह से हम लोग तो सबसे पहले एक टेम्पररी नोड ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं, रूट ले लिए। इसमें क्या करेंगे फिर, फॉर लूप कैरेक्टर सी एच, ठीक है। उसके बाद वर्ड को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिए। if, अब हमको यहाँ तो नोड वोड क्रिएट करना है नहीं है, क्योंकि हमको इंसर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि करेंट करेंट डॉट चाइल्ड ऑफ जो कैरेक्टर होगा इक्वल टू नल हुआ। नल हुआ मतलब हमारे पास वर्ड नहीं है ना, रिटर्न फॉल्स कर दो ना भाई, ठीक है। रिटर्न फॉल्स कर दो सीधा, नहीं मिल रहा वर्ड। अदरवाइज करंट को इंक्रीज इंक्रीज करते चलेंगे। नेक्स्ट नोट पे जाएंगे, करंट डॉट चाइल्ड ऑफ जो भी करेक्टर है उस पर चलते चलेंगे। अगर हम लोगों ने पूरा वर्ड ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है भाई, अब हमको करना है एप्पल सर्च, डबल पी एल, ठीक है। अब हम लोग को दे दिया ए पी पी। ए पी पी आएंगे यहाँ पर तो हम तो ठीक है भाई, इंड ऑफ द वर्ड आ गए, हाँ ये, हाँ हमारे पास ए पी है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना, इफ, ठीक है, करेंट नोड का इंड ऑफ वर्ड इजकल टू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करना है, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब हाँ, इसका मतलब ये हो गया, जो एंड ऑफ द वर्ड है उसको जस्ट रिटर्न करना है। रिटर्न करेंट डॉट एंड ऑफ वर्ड। ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न, मतलब यहाँ पर वर्ड है, फॉल्स होगा तो फॉल्स नहीं होगा रिटर्न, ठीक है। तो ये कंडीशन देने की जरूरत है नहीं। ये तो हमारा हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है, सर्च हो गया। अब ये हो सकता है आपको प्रीफिक्स सर्च करना है, तो प्रीफिक्स सर्च में क्या करना है, प्रीफिक्स सर्च में यहाँ पर जैसे ही ये पूरा ट्रेवर्स ये कंप्लीट हो गया ना, फॉर लूप के बाद बाहर जस्ट क्या करना है, प्रीफिक्स में यहाँ पर जैसे करेंट डॉट वर्ड ऑफ इंड कर रहे हैं रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न ट्रू करना है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में जस्ट ट्रू रिटर्न करना है अगर ट्रेवर्स कर लिए पूरा, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑफ डिलीमीटर में फॉल्स हो सकता है, फॉल्स हो ट्रू हो, हमको वो मतलब नहीं है, हमको प्रीफिक्स से मतलब, ठीक है। अब डिलीशन में क्या करेंगे, ठीक है, इतना तो हो गया। डिलीशन, डिलीट में अगर वर्ड आया तो हम लोगों को जो है करंट नोड से डिलीट में वर्ड आया तो हमको हर एक नोड पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और एंड ऑफ डिलीमीटर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से चलते चले, सर्च टैब काइंड ऑफ चलते चलेंगे, ठीक है। बट इसको ना हम किस तरह से करेंगे, आप जैसे कि ये जानते हैं, अगर वर्ड हमको फाइंड होगी, ठीक है, तो पी पी एल, ठीक है, ए, इस तरह से हो गया। अब हम लोग एप्पल फाइंड कर लिए। अब देखेंगे हर एक नोड पे हम लोग चेक करेंगे, एक नोड पे हमको बैक ट्रैक करने की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें बैक ट्रैक करने के लिए हम लोग रिकर्सन फिर लगाएंगे। इस नोड पे चेक करेंगे कि भाई इंड ऑफ डेलीमीटर
अगर इस नोड पे हाँ ट्रू है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे कि ये वर्ड है। ओके, अब हो सकता है इसके हम यहाँ पर इंड ऑफ डिलीमीटर के इंड ऑफ वर्ड को फॉल्स कर देंगे। ये हो गया वर्ड को एक डिलीट करने का। अब आप चाहते हैं कि अगर एंड ऑफ वर्ड पे कोई दूसरा वर्ड APPLEF अगर है तो हम को इस नोड को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, और डिलीट करेंगे तो हम अपना वर्ड लॉस करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट नहीं करेंगे। बट अगर यहाँ पर कोई वर्ड ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, तो हमारा फालतू का ये स्पेस ले रहा है, तो इसको जो है इस नोड को हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे इसका जो नोड होंगे 26 या 256 नोड को ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कहीं पर भी कोई अदर नोड है, नॉट नल है, मतलब करेंट डॉट चाइल्ड ऑफ कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कोई नोड ऐड है। ये होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, भाई इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर डिलीट कर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिलीट करने की जरूरत होगी तो हम डिलीट करके ट्रू कर देंगे। फिर ये भी सर्च करेगा कि भाई ये जो है ये कोई वर्ड तो नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ड इंड तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर होगा कि यहाँ वर्ड इंड हो रहा है तो हम उस वर्ड को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्ड होगा तो हम फिर डिलीट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर एंड ऑफ वर्ड ऑल्सो होगा, मतलब यहाँ कोई वर्ड नहीं है, और पीछे हमारे जो पीछे है यहाँ से इधर से भी आया है कि कोई वर्ड नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे कोई अदर नोड कनेक्टेड तो नहीं है। हो सकता है यहाँ से ABL के बाद और जी चला जाए, और यहाँ से कोई नोड आगे तो नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी तरह से फोर लूप लगा के पूरा नोड सर्च करेंगे। अगर एक भी नोड नल आ गया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर देंगे। ट्रू करेंगे तो इसको डिलीट करके ट्रू करेंगे, समझ गया। इस तरह से हम लोग डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कोड देख लेते हैं, कोड में कैसे करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोड। देखिए जैसे हम लोग बताया था, यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्राई नोड ले लिया है, ठीक है, और उसको चाइल्ड ले लिया, और एक एंड ऑफ वर्ड डेलिमीटर ले लिया है। और अगर स्टार्टिंग में नोड क्रिएट कर रहे हैं तो फॉल्स करके क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो ट्राई क्लास लिया, एक प्राइवेट ट्राई नोड रूट ले लिया। अब जैसे हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक ट्राई नोड क्रिएट कर लेते हैं। देन इंसर्ट करते हैं एक नोड का रूट का कॉपी ले लेते हैं। देन उसके बाद हर एक कैरेक्टर एरे पे, ठीक है, हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स पे हम लोग नल चेक होगा तो न्यू नोड डालेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अपने नोड पे जाएंगे और एंड में हम लोग ट्रू कर देंगे। और सर्च भी इसी तरह से जैसे हम लोग किए थे, अगर नल होगा तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। और अगर लास्ट में इंड ऑफ वर्ड होगा तो इंड ऑफ वर्ड, अगर हम लोगों ने पूरा वर्ड ट्रेवर्स कर लिया, अगर इंड ऑफ वर्ड होगा तो ट्रू हो जाएगा, अपने आप रिटर्न करना है। स्टार्ट प्रीफिक्स वही सेम चीज रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये सेम चीज ऊपर वाला कंडीशन यहाँ पर जो है ट्रू करने के लिए बोले थे। अब डिलीट में क्या कर रहे हैं, डिलीट में क्योंकि हम लोग को बैक ट्रैक करना है इसलिए हमको रिकर्सन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट वर्ड और जीरो कर लिए, जीरो के इंडेक्स का एलिमेंट, वन इंडेक्स का एलिमेंट वर्ड में, इस तरह से जा रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इंडेक्स अगर लास्ट वर्ड लास्ट लेटर है, ठीक है, लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर पे एंड ऑफ वर्ड नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि भाई हम जो आप बोले थे वर्ड फाइंड करने के लिए, वर्ड जो है हम वहां तक पहुंच गए लेकिन वो एंड ऑफ वर्ड नहीं है, एंड ऑफ वर्ड नहीं है मतलब वर्ड फाइंड नहीं हुआ, तो हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो हमको कुछ डिलीट विलीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर है एंड ऑफ वर्ड को फॉल्स करना है, फॉल्स करना है, ठीक है। और उसके बाद ये भी रिटर्न करना है कि हैज नो चिल्ड्रन, हैज नो चिल्ड्रन मतलब उस नोड पे, जो नोड पे है हम लोग, उस पे चिल्ड्रन फाइंड करना है।
ठीक है, चिल्ड्रन फाइंड करेंगे तो फोर लूप से ट्रैवर्स कर लेंगे, ये देखिए ना, फोर लूप से ट्रैवर्स कर लिया तो हर एक चिल्ड्रन पे और देखेंगे नल, नॉट नल, एक भी नॉट नल होगा तो फॉल्स कर देंगे। ठीक, अदरवाइज ट्रू कर दिए। ट्रू मीन्स हाँ इसके पास चिल्ड्रन नहीं है, तो चिल्ड्रन नहीं है तो बोलेगा कि अरे भाई उस नोड पे नल मार दो, जिस नोड से हमारा नया नोड निकला है उस नोड पे नल कर देते हैं। अब देखिए ये जो है उस नोड वर्ड के जो इंडेक्स पे हम लोग उस इंडेक्स पे कैरेक्टर निकाल रहे हैं, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट हम लोग नोड पे जा रहे हैं, अगर वहाँ नोड पे नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है, नोड फॉल्स कर रहे हैं। ये जो कंडीशन कंडीशन को हम लोग स्टॉप कंडीशन और बेस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर हमको स्टॉप करना, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, अगर हम लोग ये देखेंगे हर एक इंडेक्स पे, ये तो बेस कंडीशन है, अगर वर्ड ऑफ लेंथ की इक्वल हो जाएगा तभी स्टॉप करना है, नहीं तो हम लोग को ये चलना है हर एक इंडेक्स पे अपना देखेंगे वर्ड के इस इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है, उस करेक्टर पे हम लोग नेक्स्ट नोड पे जाएंगे और नेक्स्ट नोड पे देखेंगे वो नल है, तो नल है तो मतलब वर्ड फाइंड नहीं हो रहा, तो डिलीट करने की क्या जरूरत है, वर्ड फाइंड नहीं हुआ तो उसको रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और अगर नहीं, अगर फाइंड हो गया नोड तो हम लोग फिर से रिकर्शन के थ्रू नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंडेक्स पे ये जो है शुड डिलीट चाइल्ड, अब ये बोल रहा है कि शुड, अब वो जो रिटर्न, ये जो ट्रू रिटर्न हम लोग कर रहे हैं यहाँ से, हैज नो चाइल्ड, अगर हैज नो चाइल्ड होगा ट्रू होगा, तो ये बोल रहा है यहाँ पर जो रिसीव कर रहा है बोल रहा है शुड डिलीट, तो वो अगर ट्रू बोलेगा तो हाँ बोलेगा कि हाँ शुड डिलीट ट्रू करना है, तो वो क्या करेगा, शुड डिलीट ट्रू होगा, तो जो चाइल्ड है उसका उस चाइल्ड पे हम लोग नल कर देंगे कि भाई जो तुम्हारे पास नोड है तो उसको नल कर दो। ठीक है, यहाँ पर मेमोरी लीक हो रहा है बट आप मेमोरी डिलीट कर सकते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, अब करेंट नोड पे क्या करेंगे, करेंट नोड कोई वर्ड तो नहीं है, वर्ड का कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर बोलेंगे भैया तुम्हारे पास जो है चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है एक्स्ट्रा चाइल्ड, तो वो चाइल्ड का कंडीशन चेक करेगा, कोई भी चाइल्ड होगा। ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कम मिलेगा, बट अगर यहाँ नो चाइल्ड होगा, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, और अगर ये सब कंडीशन जैसे यहाँ शुड डिलीट चाइल्ड, अगर ये शुड डिलीट चाइल्ड फॉल्स है, यहाँ हम लोग ये डिलीट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरह से डिलीट कंडीशन वर्क करेगा। अब देख लीजिए एग्जांपल है, हमने ट्राई नोट लिया, उसके बाद इंसर्ट किया एप्पल एपीपी किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, तो सर्च किया एप्पल, ट्रू हुआ, ऐप सर्च किया, ट्रू हुआ, ए डबल पी एल सर्च किया, फॉल्स हुआ, ए डबल पी एल फॉल्स हो गया, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, इंड ऑफ डिलीमीटर नहीं लिखा होगा ना उसमें, और स्टार्ट विथ ए डबल पी ए पी एल, तो ये ट्रू होगा, ए पी एल फॉल्स होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने ये एप्पल को डिलीट कर दिया, एप्पल को डिलीट कर दिया तो ठीक है, उसके बाद एप्पल को डिलीट करने एप्पल सर्च किया है, ये फॉल्स होगा। देन ए पी पी ट्रू होगा ना, क्योंकि हमारे पास ऐप भी तो वर्ड है। ठीक है, ए पी पी ऐप वर्ड है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है,